उस रात कराची में कुछ अजीब था। हवा में सिर्फ धुएं की बदबू नहीं थी, बल्कि एक सवाल तैर रहा था, क्या यह सिर्फ आग थी या किसी ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थीं? एमए जिन्ना रोड पर खड़ा गुल प्लाजा, जो दिन में रोशनी, भीड़ और कारोबार से भरा रहता था, रात होते होते एक जलता हुआ कब्रिस्तान बन गया। उस रात कराची में कुछ अजीब सा माहौल था। हवा में सिर्फ धुएं की बदबू नहीं थी, बल्कि एक सवाल भी घूम रहा था, क्या यह बस एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थीं? एमए जिन्ना रोड पर खड़ा गुल प्लाजा, जो दिन में रोशनी, भीड़ और कारोबार से भरा रहता था, रात होते होते एक जलता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। जिस वक्त आग लगी, बहुत से लोग अंदर फंसे हुए थे, कुछ ऊपरी मंजिलों पर, कुछ गोदामों में, कुछ सीढ़ियों के पास। धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि भागे तो कहां जाए। और यहीं से कहानी ने सबसे डरावना मोड़ लिया। इमारत के ज्यादातर इमरजेंसी एग्जिट या तो बंद थे या ताले लगे हुए थे। जो रास्ते जान बचाने के लिए होने चाहिए थे, वही रास्ते मौत के दरवाजे बन गए। लोग दरवाजे पीटते रहे, चिल्लाते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन धुआं हर आवाज को निगलता चला गया। एक चश्मदीद कहता है, हमने सोचा था फायर अलार्म बजेगा, कुछ नहीं हुआ। सोचा था स्प्रिंकलर चलेंगे, एक बूंद नहीं गिरी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि उस सिस्टम का पोस्टमार्टम है जो कागजों में मौजूद था, हकीकत में नहीं। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन बहुत देर से। फायर ब्रिगेड पहुंची, मगर इतनी बड़ी आग के सामने संसाधन कम पड़ गए। सीढ़ियां ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही थी, पानी कम था, रास्ते तंग थे, और अंदर फंसे लोग हर सेकंड के साथ उम्मीद खोते जा रहे थे। धीरे धीरे जब आग पर काबू पाया गया, तब सामने आया मंजर रूह कंपा देने वाला था। जली हुई लाशें, धुएं से काले पड़े कमरे, ऐसे लोग जिन्हें पहचानना तक मुश्किल था। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या दर्जनों बताई गई। कुछ रिपोर्टें कहती हैं 55 से ज्यादा। कई लोग आज भी लापता की लिस्ट में है। सवाल यह है कि क्या वह सच में लापता है या मलबे में दबे हुए एक और नंबर है? सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या दर्जनों बताई गई। कुछ रिपोर्टें कहती हैं 55 से ज्यादा। कई लोग आज भी लापता की लिस्ट में है। सवाल यह है कि क्या वह सच में लापता है या मलबे में दबे हुए एक और नंबर है? यह सिर्फ गुल प्लाजा की कहानी नहीं है, यह कराची की हर उस इमारत की कहानी है जहां सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। यह सिर्फ गुल प्लाजा की कहानी नहीं है, यह कराची की हर उस इमारत की कहानी है जहां सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। हमें यह समझना होगा कि आग सिर्फ इमारतों को नहीं जलाती, वह भरोसे को भी राख कर देती है। हमें यह समझना होगा कि आग सिर्फ इमारतों को नहीं जलाती, वह भरोसे को भी राख कर देती है। क्या हम इस त्रासदी से कुछ सीखेंगे या अगली आग का इंतजार करेंगे? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने के बदले में हमें आपसे बस यही एक छोटा सा सहारा चाहिए।